ग्रांट कार्डोन की पुस्तक इफ you're नॉट फर्स्ट you're लास्ट बहुत गहराई से व्यापारिक और व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांतों को सिखाती है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफल लोग आगे बढ़ने के लिए एक रणनीतिक, आक्रामक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अधिक विस्तार से जानने के लिए आइए प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदुओं को और अधिक विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1। विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़त बनाए रखें। जब बाजार में मंदी या अन्य चुनौतियों का सामना हो रहा हो, तो ज्यादातर व्यवसाय सुरक्षा की मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन कार्डोन इस सोच को उलटने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि यह वह समय होता है जब आक्रामक रुख अपनाकर आप बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इस अध्याय में वह बताते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदला जा सकता है। आप आस्था जैसी अजाकिता है, मंदी का लाभ उठाएं। जब अन्य व्यवसाय पीछे हट रहे हों, तो यह आपके लिए एक अवसर है। कठिन परिस्थितियों में कम प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए आपको अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए और अपने ब्रांड को बाजार में स्थापित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करें। आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह समय बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि प्रत्येक मिनट का अधिकतम उपयोग करने का है। व्यावहारिक उदाहरण: अगर आपका व्यवसाय मंदी के कारण धीमा पड़ गया है, तो इस समय को अपनी सेवाओं को बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल करें। आप डिजिटल मार्केटिंग को और आक्रामक बनाकर नए ग्राहक हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2। सफलता के लिए माइंडसेट बदलें। इस अध्याय में कार्डोन बताते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारा मानसिक दृष्टिकोण है। आपका माइंडसेट ही निर्धारित करता है कि आप कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे। विजेता का दृष्टिकोण: आपको खुद को हमेशा एक विजेता के रूप में देखना चाहिए। यदि आप खुद को पहले स्थान पर नहीं देख सकते हैं, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यह मानसिकता हर दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण: कठिनाइयों के समय में नकारात्मकता आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए सकारात्मक रहना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। व्यावहारिक उदाहरण: एक उद्यमी को खुद को सबसे अच्छा मानने की मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा, जो उन्हें सबसे कठिन स्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं, तो आपका मजबूत मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अध्याय 3। आक्रामक मार्केटिंग रणनीतियां अपनाएं। कठिन समय में अन्य व्यवसाय अपनी मार्केटिंग गतिविधियों को कम कर सकते हैं, लेकिन कार्डोन का मानना है कि आपको विपरीत दिशा में काम करना चाहिए। यह वह समय है जब आपको आक्रामक मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, ताकि आप बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। हर चैनल का इस्तेमाल करें, चाहे वह डिजिटल हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो या पारंपरिक विज्ञापन। आपको हर माध्यम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जितनी जगहों पर आपका ब्रांड दिखेगा, उतनी ही तेजी से लोग आपको पहचानेंगे। आक्रामक रणनीतियां: मंदी के समय में भी आपको अपने मार्केटिंग बजट में कटौती करने के बजाय उसे बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। कार्डोन बताते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा कम हो, तो यह समय है जब आप अपनी आक्रामक रणनीति से आगे बढ़ सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: अगर आपके प्रतिस्पर्धी मंदी के दौरान मार्केटिंग में कटौती कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अधिक विज्ञापन देकर अपने ब्रांड को स्थापित करने का सही समय है। जब लोग अन्य ब्रांडों को देखना बंद कर देते हैं, तो आपका ब्रांड उनकी नजर में आ सकता है। अध्याय 4। नए ग्राहक और मौजूदा ग्राहक दोनों महत्वपूर्ण हैं।
कार्डोन का मानना है कि मंदी के समय में नए ग्राहकों को जोड़ने के साथ-साथ पुराने ग्राहकों को बनाए रखना भी जरूरी है। मौजूदा ग्राहकों की लॉयल्टी बढ़ाने पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि वे आपके साथ बने रहें। ग्राहक अनुभव। अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव दें ताकि वे बार-बार आपकी सेवा का उपयोग करें। जब ग्राहक आपके ब्रांड से खुश होते हैं, तो वे दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम्स। मौजूदा ग्राहकों के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम या विशेष ऑफर शुरू करें। इससे वे न केवल आपके ब्रांड से जुड़े रहेंगे, बल्कि आपके ब्रांड के प्रचारक भी बन सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण। यदि आपके पास एक रेस्तरां है, तो आप मौजूदा ग्राहकों के लिए डिस्काउंट कूपन या विशेष सदस्यता कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इससे वे बार-बार आपकी सेवाओं का उपयोग करेंगे और नए ग्राहकों को भी आकर्षित करेंगे। अध्याय 5। अपनी गति बढ़ाएं। कार्डोन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मंदी या आर्थिक संकट के समय में आपको अपनी कार्य गति को धीमा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तेज करना चाहिए। जितनी तेजी से आप काम करेंगे, उतनी ही तेजी से आप विपरीत परिस्थितियों से उबर सकेंगे। कार्य की गति बढ़ाएं। मंदी के समय में जब बाकी लोग धीमे पड़ रहे होते हैं, आपको अपनी गति को तेज करना चाहिए। यह आपको अन्य व्यवसायों से आगे बढ़ने में मदद करेगा। अनुशासन और निरंतरता। नियमितता और अनुशासन के साथ काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना रुके छोटे छोटे कदम उठाते रहना आपको सफलता की ओर ले जाता है। व्यावहारिक उदाहरण। अगर आपकी टीम पहले 8 घंटे काम कर रही थी, तो उन्हें अधिक समय तक काम करने के लिए प्रेरित करें। तेज गति से निर्णय लेने और उसे लागू करने से आप तेजी से बाजार में अपनी स्थिति बना सकते हैं। अध्याय 6। समय का सही उपयोग। कार्डोन के अनुसार समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। मंदी के दौरान इसका सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और इसे सही कार्यों पर लगा रहे हैं। समय प्रबंधन। आपको अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि कौन से कार्य आपके समय के योग्य हैं और कौन से नहीं। जो कार्य आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, उन्हें छोड़ दें। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करें। इससे आपका दिन अधिक उत्पादक होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। व्यावहारिक उदाहरण। हर दिन की शुरुआत में एक सूची बनाएं, जिसमें आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले रखें। दिन भर उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक मदद कर सकते हैं। अध्याय 7। रचनात्मक समस्या समाधान। मंदी के समय में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन कार्डोन का मानना है कि सफल लोग वही होते हैं जो समस्याओं का रचनात्मक और नवाचारी तरीके से समाधान ढूंढते हैं। रचनात्मकता और लचीलापन। समस्याओं का समाधान करने के लिए पारंपरिक तरीकों से परे जाकर सोचें। परिस्थितियों के हिसाब से लचीलापन दिखाना जरूरी है ताकि आप नई चुनौतियों का सामना कर सकें। समाधान खोजने का मानसिकता। हर समस्या का एक समाधान होता है, बस उसे खोजने के लिए आपको नए तरीके अपनाने होंगे। जब एक तरीका काम नहीं करता, तो दूसरा तरीका ढूंढें। व्यावहारिक उदाहरण। अगर किसी समस्या का पारंपरिक समाधान काम नहीं कर रहा है, तो उसे हल करने के लिए नए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो उसे नए तरीके से मार्केट करें या उसके उपयोग के
नए तरीके खोजें। अध्याय 8, मेहनत और समर्पण। कार्डोन बताते हैं कि कठिन समय में मेहनत और समर्पण से ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। केवल कड़ी मेहनत ही सफलता का आधार है। आपको बिना रुके और बिना थके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं है। कार्डोन कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप कठिन समय में भी अपनी गति को बनाए रखते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, तो सफलता आपकी होगी। हर मौके का उपयोग करें। हर अवसर को अपने फायदे में बदलें। छोटी जीत भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, इसलिए हर मौके का पूरा लाभ उठाएं। अध्याय 9, अपनी विशेषज्ञता का प्रचार करें। इस अध्याय में कार्डोन इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप अपने क्षेत्र में पहले स्थान पर रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान को लगातार प्रचारित करना चाहिए। लोग तभी आपके साथ व्यापार करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुशल और जानकार हैं। विशेषज्ञता का प्रदर्शन। कार्डोन कहते हैं कि अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को प्रचारित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद ज्ञान प्राप्त करना। दूसरों को यह बताएं कि आप अपने क्षेत्र में कितने जानकार हैं। विशेषज्ञता को संवादित करना। आपको अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के सामने इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वे आप पर विश्वास करें और आपके ज्ञान से प्रभावित हों। यह आपके व्यापार के लिए विश्वास और सम्मान का निर्माण करता है। उदाहरण, मान लें कि एक रियल एस्टेट एजेंट मंदी के दौरान काम कर रहा है। इस कठिन समय में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने से बच रहे हैं, लेकिन यह एजेंट अपनी विशेषज्ञता को प्रचारित करता है। पहला कदम, वह ब्लॉग लिखता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और यूट्यूब चैनल शुरू करता है, जहां वह रियल एस्टेट निवेश के फायदे और वर्तमान बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करता है। उसकी विशेषज्ञता को देखकर लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं और उसे संपर्क करने लगते हैं। दूसरा कदम, वह वेबिनार और सेमिनार आयोजित करता है, जहां वह लोगों को सिखाता है कि इस मंदी के दौरान कैसे सही संपत्ति में निवेश किया जाए। इससे वह और भी अधिक संभावित ग्राहकों को आकर्षित करता है, क्योंकि लोगों को यह विश्वास होता है कि वह बाजार के बारे में गहराई से जानता है। तीसरा कदम, वह अपने मौजूदा ग्राहकों से फीडबैक लेता है और उन्हें दिखाता है कि कैसे उसने पिछले कुछ वर्षों में उन्हें फायदा पहुंचाया है। इससे उसके क्लाइंट्स को यकीन हो जाता है कि वह इस क्षेत्र का एक भरोसेमंद विशेषज्ञ है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अपनी विशेषज्ञता का प्रचार करने से आप मंदी में भी नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 10, खुद को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करें। इस अध्याय में कार्डोन बताते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको हमेशा खुद में निवेश करते रहना चाहिए। आपका ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत विकास ही आपके सफल होने की कुंजी है। आर्थिक संकट के समय में लोग अक्सर खर्चों में कटौती करते हैं, लेकिन कार्डोन कहते हैं कि आपको इस समय खुद में और अधिक निवेश करना चाहिए ताकि आप दूसरों से आगे निकल सकें। आत्मविकास में निवेश। कार्डोन का मानना है कि आत्मविकास में किया गया निवेश सबसे अधिक लाभकारी होता है। आपको नई स्किल्स सीखनी चाहिए, अपने उद्योग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपनी व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए समय और पैसे दोनों खर्च करने चाहिए। यह एक छोटे रूप में सारांश है। यदि आपको विस्तृत सारांश की आवश्यकता हो या कोई विशेष भाग विस्तृत करना हो, तो कृपया बताएं। किताबें पढ़ने में रुचि बढ़ाने का यह एक छोटा सा प्रयत्न है।
अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो सारांश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।